नमस्कार। क्या आप रोग से पीड़ित हैं? यदि हाँ, तो तुरंत उस पर ध्यान लगाएं कि रोग का कारण क्या है। आप देखेंगे काफ़ी हद तक आज हमारे रोगी होने का कारण हमारे रहन-सहन, हमारी खान-पान की आदतें और तीसरा हम किस परिस्थिति में हैं और चौथा हमारे विचार। अगर हम ये कहें कि हमारा खान-पान ही थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है, हमारा जीवन जीने का तरीका बहुत ज़्यादा बेकार होता जा रहा है और हमारे अंदर ना चाहते हुए भी बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, चाहे वे अच्छे हैं या बुरे। बुरे विचारों का प्रभाव हमेशा शरीर की ओजस ऊर्जा को ख़त्म कर देता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है, वह सिर्फ़ हमारे अ, चिंता करने से, किसी भी विचार के प्रभावित होने से हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है और रोग उत्पन्न होने के बाद आप देखेंगे कि आपका स्वभाव, खाने का तरीका यानी कि भूख ना अच्छे से लगना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन आ जाना और चिड़चिड़ेपन के साथ-साथ हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें क्रोध भी बड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि धीरे-धीरे अपने आप को, अपने विचारों को, अपने खान-पान को और जिस प्रकार हम सारा दिन जो कर रहे हैं, उसके अंदर छोटे-मोटे बदलाव करके हम एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं और अपनी प्राणिक ऊर्जा को हम अपने विचारों के द्वारा बढ़ा भी सकते हैं। जब हमारे विचार बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके विचार बदलने से ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होने लगा है। प्राणिक ऊर्जा जब तक शरीर में बेहतरी तरीके से काम करती है, तब तक शरीर निरोगी रहता है और जहाँ प्राणिक ऊर्जा कम हो जाती है, वहीं शरीर के अंदर रोग का आक्रमण होता है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम अपने दिनचर्या के अंदर, हम अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर और हमारे खान-पीने की आदतें, हमारे विचारों की परिस्थितियों को हम कितना अपने शरीर पर प्रभावित कर रहे हैं। जब हम अपने शरीर को दूसरे तरीके से ठीक करना चाहें, यानी कि विचारों के द्वारा, आप कभी भी देख लीजिए, कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा विचार जैसे ही हमारे ऊपर प्रभावित होता है, हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। क्योंकि वो विचार इस प्रकार से आता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम उन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को बचाएं। इसलिए यदि कोई विचार आ गया, आपने उसको ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद आपका अधिकार बनता है कि आप उस विचार के साथ ज़्यादा समय ना बिताएं। ज़्यादा समय ना बिताएं क्योंकि ये विचार आपके दिन रात दिमाग में चलता रहेगा, जिससे नींद की प्रॉब्लम आएगी, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, आपको अच्छे से भूख नहीं लगेगी, शरीर थका रहेगा, सिर दर्द रहेगा और कई बार तो पूरे शरीर में भी दर्द रहता है। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात बताने जा रही हूँ कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गठिया बाई की प्रॉब्लम भी हमारे विचारों के और हमारी परिस्थितियों और हमारे खान-पान की वजह से आ रही है। क्योंकि कहीं न कहीं जब विचार हमारे मस्तिष्क को और हमारे मन को प्रभावित करता है, तो शरीर की ऊर्जा धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। जैसे कहा भी गया है कि चिंता चिता समान है। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा चिंताओं में कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं शरीर उसके द्वारा अंगों को प्रभावित करता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स उससे प्रभावित होते हैं। हमारे ऑर्गन्स की कार्य क्षमता धीरे-धीरे हमारे विचारों के द्वारा ही खराब हो रही होती है। परंतु हम उस ओर जाते नहीं, हम तुरंत दवाइयों की ओर भागते हैं। क्योंकि कई बार हमारे लिए उपचार ही सबसे बड़ी पहल हो जाता है। हमें अपने आप को, अपने विचारों को बदलने के लिए अपने तरीकों को बदलना होगा। तरीकों को जब आप बदलेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे अच्छे विचार आ रहे हैं, धीरे-धीरे आपका मन बदल रहा है, मन से आप प्रसन्न हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन कम हो रहा है। ताज़े फलों का उपयोग करना, ताज़ी सब्जियों का उपयोग करना, कच्ची सब्जियां खाना, फ्रूट्स खाना, ये सब देखिए अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी खा लें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी ना खा सकते हो, तो भी अगर आप टमाटर या गाजर जो घर में आई हुई सब्जियां हैं, स्पेशली कोई भी ऐसी सब्जी अगर आप नहीं खरीद पाते हैं, तो आप इन छोटी सब्जियों के द्वारा भी अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं।
और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब हमारे पास ऐसा भी हो कि हम उन चीज़ों को खरीद ही नहीं पा रहे, समस्याएं सबके पास है, परेशानियां सबके पास है, कहीं धन की तो कहीं मन की, तो उन परिस्थितियों में आप क्या करें, तुरंत अपने आप को प्राकृतिक की ओर ले जाएं। सुबह सुबह का टहलना हमारी शरीर की बनावट, मन की बनावट और मस्तिष्क की बनावट को बहुत प्रभावित करता है। दूसरा, अगर हम नंगे पैर चलते हैं घास के ऊपर तो आपके अंदर मिट्टी के द्वारा एक ओजस जाता है, क्योंकि मिट्टी स्वयं में एक चिकित्सक है। तो हम अपने ही तरीकों के द्वारा, हम नेचर के थ्रू जाए, पौधों को पानी दें, मन को ठीक करने के लिए आप पक्षियों को चारा दें। पक्षियों को दाना डालने से, जानवरों को चारा देने से आप देखेंगे कि आपके मन की परिस्थिति बदल रही है, क्योंकि मन जब भी खराब होगा, बुद्धि जब भी प्रभावित होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर रोगी होगा। जब हम रोग से निपटने के लिए दवाइयों की तरफ भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने रोगों को दूर कर रहे हैं। आपके रोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे जब आप अपने विचारों को संयम में करेंगे। उसके लिए छोटी बहुत ही अच्छी विधि है कि आप किसी भी अपने घर के अंदर ही, वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि जितना हम खुली हवा में घूमते हैं, किसी पार्क में चले जाते हैं, और या हम पार्क में नहीं जा सकते तो हम अपने बालकनी में, छत पर, कहीं पर भी आप टहलने की सोचें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, विटामिन सी लें। अब मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि जब विचार बहुत प्रभावित है और रोग के कारण शरीर की ताकत खत्म हो रही है, तो हमें अब क्या करना है कि हमने जैसे टहलने का बताया, तो आप टहलते टहलते आप अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि श्वास गहरे और लंबे चल रहे हैं। लंबे और गहरे श्वास आपके मन की स्थिति को धीरे धीरे ठीक करेंगे। मन आपके काबू में आ जाएगा, और मन के काबू आते ही आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियां बदलने लगी हैं और शरीर के अंदर धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विचार हमें रोगों की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज अगर हम देखें तो अपने आसपास अगर हम हर इंसान को देखें, कोई ना कोई इंसान किसी न किसी रोग से पीड़ित है। समस्या नहीं है तो भी समस्याएं हैं, क्योंकि चिंतन से ज्यादा आज हम चिंता की ओर जा रहे हैं। धैर्य और संतुष्टि जैसे हमारे व्यवहार खत्म होते जा रहे हैं। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। परिवार, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, क्योंकि आप अपने परिवार की ऊर्जा हैं। अपने परिवार की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, स्वयं को ऊर्जावान रखने के लिए आप अपने छोटे प्राणायामों का टाइम निकाल लें। 2 मिनट 3 मिनट आप अपने आप को प्राणायाम के साथ जोड़ दें। आप देखेंगे अनुलोम विलोम यदि आप 2 से 3 मिनट करते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है, मस्तिष्क और शरीर का तनाव कम होता है। और कई बार तो अगर आप पूर्ण रूप से अपने केवल श्वासों पर ध्यान लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर होने वाले खिंचाव और तनाव भी उससे कम हो रहे हैं, पीड़ाएं भी कम अनुभव हो रही हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी प्राणायाम की विधि से, जैसे ही हम प्राणायाम की विधि का अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं या उसको दिनचर्या में लेकर आते हैं, तो हमारी ब्लॉकेज, नसों के अंदर रक्त प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। शुद्ध वायु जैसे ही शरीर में पहुंचती है तो हमारे शरीर की अवस्था बदल जाती है। ताजी हवा, मन को जैसे एकदम ठंडी हवा का झोंका यदि कभी आप अनुभव करेंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत ठंडी हवा का झोंका बहुत सुकून देता है। या आपने अपने मुंह पर पानी के छींटे भी लगाए होंगे तो आप देखते होंगे कि आपको उनसे बड़ा सुकून फील हो रहा है। उसी तरह से ये प्राणायाम की विधि है, अनुलोम विलोम, और श्वास पर श्वास धीरे धीरे सांस लें और छोड़ दें। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप म्यूज़िक सुनते हुए, किसी मंत्र उच्चारण को सुनते हुए यदि सांस अंदर लेके जाते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव
आपके अंदर एक प्राण ऊर्जा को बनाना शुरू कर देता है। और प्राण ऊर्जा जैसे ही शरीर में बनेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही बढ़ेगी, आप देखेंगे शरीर धीरे धीरे आपका स्वस्थ होने लगा है। और स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ आत्मा का भी वास है। हमें अपने आप को सबसे पहले स्वस्थ रखना है। विचारों को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम की विधियां बहुत हैं। आप नेट पर जाएंगे, आपको बहुत सारी विधियां मिलेंगी। कुछ कुछ विधियां मैं आपको अपने वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगी कि जिससे आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, अपने आप को निरोगी कर सकें, अपने परिवार को निरोगी कर सकें। क्योंकि जब हमारा परिवार और हम निरोगी रहेंगे, तभी हम अच्छा समाज बना पाएंगे। आज बहुत बीमारियां हैं, बहुत सारा पैसा हमारा बीमारियों पर जा रहा है, मृत्यु स्तर बढ़ रहा है, कलेश बढ़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सभी का कारण हमारा विचार, हमारा व्यवहार और हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल, ये सब कारण हैं। रोग कहीं से नहीं आता, रोग को हम स्वयं पैदा करते हैं। इसलिए रोग को स्वयं पैदा ना करें, अपने ऊपर ध्यान दें, चिंता ना करें, चिंतन करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, मंगलमय बनाएं। और हमेशा ऊर्जावान रहने के लिए, मन को शांत करने के लिए आप अपनी श्वासों पर ध्यान लगाते हुए अपने जीवन को बिताएं। आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारा तनाव आपके जीवन से दूर हो गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको इन बातों से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे करें और मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको मदद कर सकूं। इससे बड़ा और अच्छा काम कोई नहीं होगा कि मेरी किसी विधि के द्वारा अगर आप अपने रोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, यह मेरा सौभाग्य होगा। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।